आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। इस वीडियो में हम ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन मालूम करने के लिए हम दिए गए कुछ स्टेप्स को शामिल करेंगे। स्टेप नंबर 1 के मुताबिक क्लास बाउंड्रीज को मालूम करें। स्टेप नंबर 2 के मुताबिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएं। स्टेप नंबर 3 के मुताबिक मीडियन क्लास को मालूम करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी द क्लास कंटेनिंग 20/2। स्टेप नंबर 4 के मुताबिक दिए गए फार्मूला को इस्तेमाल करें। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N/2 माइनस C। फार्मूला में L को मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री के लिए इस्तेमाल करेंगे, H को मीडियन क्लास के क्लास इंटरवल के साइज के लिए इस्तेमाल करेंगे, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होगा, C को मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अब हम एक मिसाल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है द फॉलोइंग डाटा इज द टाइम टेकन बाय 40 स्टूडेंट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज रिकॉर्डेड। फाइंड द मीडियन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स। इस टेबल में हम फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल का बनाएंगे और हम दिए गए डाटा के मुताबिक क्लास इंटरवल 8 रखेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्लास इंटरवल की ये वैल्यूज बनेंगी 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। डाटा में हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 119 है, इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू 118 से स्टार्ट की है और सबसे बड़ी वैल्यू 176 है, इसलिए हमने 172 से 8 का इंटरवल कंप्लीट करने के लिए 180 को लास्ट वैल्यू रखा है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे और नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। 118 to 126 की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम दिए गए डाटा में 118 से 126 तक आने वाली वैल्यूज को देखेंगे और जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। दिए गए डाटा में 118 से 126 तक 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 होगी। और इसी तरह से सेकंड वैल्यू में 127 से 135 तक डाटा में 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। इसी तरीका से हम बाकी तमाम वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड करेंगे और इस तरह हमारे पास सम सिग्मा F इज इक्वल टू 40 आएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम क्लास बाउंड्रीज का बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज को फाइंड करके लिखेंगे। क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए हम क्लास इंटरवल की स्टार्टिंग वैल्यूज में से 0.5 माइनस करेंगे और एंडिंग वैल्यू में 0.5 ऐड करेंगे। तो इस तरह से 118 to 126 की क्लास बाउंड्री 117.5 to 126.5 हासिल होगी और इसी तरह से 127 to 135 की क्लास बाउंड्री 126.5 to 135.5 हासिल होगी और फिर इसी तरीका से हम तमाम वैल्यूज़ की क्लास बाउंड्रीज मालूम कर लेंगे। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नेक्स्ट कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी की मदद से मालूम किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू 3 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू भी 3 ही होगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू के लिए हम फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू में ऐड करके हासिल करेंगे। तो 3 और 5 को आपस में ऐड करने से हमारे पास वैल्यू 8 आएगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू के लिए हम फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू में ऐड करके हासिल करेंगे। तो 8 और 9 को आपस में ऐड करने से हमारे पास 17 आएगा। इसी तरीका से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे और टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब हम मीडियन क्लास को मालूम करते हैं। मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्लास कंटेनिंग 40/2th इज इक्वल टू 20th ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 144.5 to 153.5। अब जैसा कि मैंने पहले आपको L, H,
F और C के इस्तेमाल के बारे में बताया था। इसके मुताबिक इनकी वैल्यूज ये हैं। L is equal to lower class boundary of median class is equal to 144.5. H is equal to cumulative frequency preceding the median class is equal to 17. F is equal to frequency of median class is equal to 12. C is equal to size of median class interval is equal to 9. तो इस तरह से अब हम इन तमाम वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला में वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मीडियन की वैल्यू 146.8 हासिल होगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो में मॉड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।